पिता मरने के बाद मैं चाचा के घर रहने आती। कहते थे कि चाचा बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज से तुम इस कमरे में रहोगी। यह कमरा तो काफी डरावना है और अंधेरे में मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात, रहना तो रहो, नहीं तो चली जाओ। चाचा, कल पेरेंट्स मीटिंग में आपको चलना है। मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। चाचा, मुझे अचानक क्यों बुलाए? तुम्हारे पिता ने जो पैसे दिए थे उसमें कार खरीद लिया। पर पापा ने वह पैसे मेरे देखभाल के लिए दिए थे। कुछ दिन के बाद मुझे हकीकत पता चला। दरअसल दूसरे कमरे की एसी खराब थी, इसीलिए चाचा ने मुझे डरावनी कमरे में रहने को कहा। बॉस, मेरी बेटी के लिए पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, इसीलिए कल नहीं आ सकता। नहीं, कल इमरजेंसी है, आपको आना ही होगा। ठीक है, तब मैं कोई उपाय सोचता हूँ। तभी चाचा चुपके से मेरे बैग में लेटर डाल देता। हेलो सर, मैं प्रिया का पिता हूँ। बैग में लेटर और फी के पैसे हैं, ले लीजिएगा। फिर अगले दिन चाचा गाड़ी में मेरा सामान रख रहे थे। चाचा, यह क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर जाना चाह रही हो, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। पर चाचा, आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अपना बेटी भी समझते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग देखे थे परी की बहन परी को हर जगह नीचा और पापा के सामने जलील करती। पापा आ गए। और जैसे ही जाकर देखती वहाँ पापा के बदले डिलीवरी बॉय है। मैं तो सोची मेरे बर्थडे पर मम्मी पापा आए हैं। नहीं आ सकते, इसलिए ये गिफ्ट भेजा है। मेरे जन्मदिन पर मैं अकेली हूँ और हर वक्त मम्मी पापा मुझे नफरत क्यों करते हैं? तभी अलौकिक शक्ति बाबा का प्रकट होता है। बेटी परी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मेरे जन्मदिन पर भी मम्मी पापा क्यों नहीं आए? तभी अलौकिक बाबा वह नजारा दिखाता जिसमें इसके मम्मी पापा छोटी बेटी के साथ किस तरह खुश हैं। बाबा, मैं और नहीं सह सकती, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर अलौकिक बाबा स्वर्ग में लाकर मुझे अलौकिक शक्ति का ज्ञान देते हैं। और इधर परी के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता। माँ बीमार हो जाती और पापा निकल जाते परी को ढूंढने। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर मैं अलौकिक शक्ति से पापा को बचा। मैं हूँ मैजिक गर्ल माही और मैं बार बार अपना स्टाइल बदल सकती हूँ। नहीं चलेगा? अब यह कैसा है? यह भी नहीं चलेगा। हाँ, अब हुई ना ना बात। मैं इसमें प्यारी लग रही हूँ। फिर मैं लक्ष्य की तरफ आती हूँ। दरअसल यह सुंदर सा लड़का को मुझे ढूंढना है जो पिछले जन्म में मेरा बॉयफ्रेंड था। तभी मैं देखती, अरे यह क्या हीरो से ज्यादा, यह तो विलेन लग रहा है। यह सुंदर सी कन्या यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये भी मुझे मारने आई है। कहाँ चला गया? वह तो इधर ही कहीं था, लेकिन जैसे ही मुझ पर वार करता उससे पहले प्रेमी को हक कर लेती। टाइगर याद आया, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड माही। अरे रुको रुको, मुझे भी साथ जाना है। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, छोड़ो मुझे। अच्छा, इतनी रात को लड़की के साथ क्या कर रहे हो? पापा। हाय अंकल। हाय, मेरी बहू तो काफी सुंदर है। बेटी, मेरे होने वाले दामाद ने तुम्हें पहचान तो लिया ना? हाँ माँ, मुझे एक ही बार में महसूस कर लिया और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा, हमारा दामाद पहले के जैसा ही सुंदर तो है ना? हाँ पापा। अरे अरे रुको, मैं आ रही हूँ। दोस्तों, कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। अरे वाओ, ये मोना इतनी पतली कैसे हो गई? बाप रे, 2 महीने में इतना बदलाव और इतनी स्टाइलिश और इतनी सुंदर हो गई। अरे भाई, एक सुंदर सी कन्या आ रही है। आने दो, उसी के लिए हमने तो यह सब तैयार किया है। ओ शीट बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अच्छा, ये खुद पर आई तो तुम्हारी फट गई। भाई तुम ठीक हो? पागल लड़की, जल्दी मेरे भाई से माफी मांगो। बहन, यह माफी नहीं मांगेगी। यह सुंदर सी लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। अरे लंगूर, याद करो, मैं वही लड़की हूँ जो 2 महीना पहले तुम्हें प्रपोज करने आई थी। अरे वाह, मेरे लिए एक लव लेटर, वह भी मोटी भैंस की तरफ से। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? हिम्मत तो देखो, स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़के को प्रपोज करने आई थी। इसी को कहते हैं खुद पर कुल्हाड़ी मारना। अरे मोना, उस दिन तो मजाक के मूड में था। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मुझे तेरे जैसे लंगूर से कोई इंटरेस्ट नहीं चल जा। आज तक मुझे कोई इग्नोर नहीं किया तेरी तुम्हें। जूनी सिंह के छठे औलाद कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो शमशान या तो कब्रिस्तान में रहोगे। कमेंट फॉर रेड हार्ट।